कल की गिरावट के बाद बाजार ने आज की जोरदार भरपाई। निफ्टी 446 अंक से ज्यादा चढ़कर 17,759 के पार बंद। सेंसेक्स 1564 और निफ्टी बैंक 1260 अंक चढ़कर हुए बंद। मिड कैप में भी दिखी 628 अंक की तेजी। सीएमपीडीआई के लिस्टिंग के प्रस्ताव पर कोयला मंत्रालय कर रहा है विचार। सीएमपीडीआई में 25% हिस्सा बेच सकती है कोल इंडिया। लिस्टिंग से पहले बाजार के सभी पहलुओं पर मंत्रालय विचार करेगा। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बने भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी। उन्होंने फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ड को पछाड़ा। इस समय अडानी की संपत्ति करीब 11 लाख करोड़ की है। आने वाले दिनों में बिना सरकारी आईडी के आईआरसीटीसी की वेबसाइट से नहीं हो सकेगी टिकट बुकिंग। फेक आईडी और टिकट ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए जल्द लागू होंगे आईआरसीटीसी के नए कदम। ईटी नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव। ओप्पो ने यूरोपियन मार्केट में लॉन्च किया ए सीरीज का नया फोन ओप्पो A57s। ओप्पो A57s की कीमत का फिलहाल खुलासा नहीं किया गया। 1 और 2 सितंबर को कर्नाटक और केरल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आईएससी विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लड़ सकते हैं शशि थरूर। मलयालम अखबार में फ्री एंड फेयर चुनाव की वकालत की। मलयालम अखबार में फ्री एंड फेयर चुनाव लेख पर बोले शशि थरूर। कहा, मैंने जो लिखा उसे मानता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस पर हमला। राहुल गांधी कसम खाकर बोले कि 3 साल में मैंने राज्यसभा पद मांगा। राहुल के आने के बाद बिगड़ी कांग्रेस। दुमका मामले में एसआईटी का हुआ गठन। एसपी करेंगे टीम की अगुवाई। झारखंड पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर ने दी जानकारी। दुमका मामले में सीडब्ल्यूसी का दावा। कहा, नाबालिग थी अंकिता। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग। दुमका पीड़िता के घर पहुंचे झारखंड के एडीजी एमएल मीणा। वारदात वाली जगह की जांच की। परिवार को सुरक्षा का दिया भरोसा। दुमका पीड़िता के परिवार को झारखंड के राज्यपाल ने दी आर्थिक सहायता। 2 लाख के तत्काल मुआवजे का किया ऐलान। अंकिता हत्याकांड में डीएसपी नूर मुस्तफा को जांच से हटाया गया। एसपी की अगुवाई में एसआईटी करेगी जांच। दुमका हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी शाहरुख और उसका दोस्त नईम अंसारी अरेस्ट। नईम ने ही शाहरुख को दिया था पेट्रोल। अंकिता मर्डर केस में बीजेपी की सीबीआई जांच की मांग। बाबूलाल मरांडी बोले, झारखंड में कानून व्यवस्था खराब। बीजेपी ने डीएसपी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। पूछा, डीएसपी को क्यों नहीं हटाया गया। डीएसपी नूर मुस्तफा किसका दुलारा। दुमका मामले पर प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट। अपराधियों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। कहा, जल्द कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए। अंकिता मर्डर केस पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट। लिखा, ऐसा जघन्य अपराध बर्दाश्त नहीं। मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग। कहा, पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिले। सीबीआई की टीम ने की दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के लॉकर की जांच। घर पर रेड के बाद गाजियाबाद में बैंक के लॉकर की ली तलाशी। बाबरी विध्वंस से जुड़े अवमानना मामले में बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया केस। उमा भारती, एमएम जोशी, साध्वी रितंबरा समेत सभी आरोपियों को राहत। 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े सभी केस बंद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इतना वक्त गुजरने के बाद इन पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं। जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। 17 और 18 सितंबर जा सकते हैं बिहार।
अन्ना हजारे ने दिल्ली के सीएम के अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र। शराब नीति को लेकर केजरीवाल को लगाई फटकार। कहा, लोगों के जीवन को बर्बाद करने वाली आपकी शराब नीति, आपकी कथनी और करनी में है फर्क। दिल्ली विधानसभा परिसर में सांसद और नेताओं के प्रवेश पर रोक। विधायकों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया फैसला। बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी को दिल्ली विधानसभा गेट पर रोका गया। डिप्टी स्पीकर के आदेशों पर रोकी गई एंट्री। दिल्ली विधानसभा के अंदर आपके विरोध में बैठे बीजेपी विधायक दिल्ली सरकार पर लगाए कई घोटालों का आरोप। आपको बताया भ्रष्टाचार की पार्टी। गुजरात के वडोदरा में गणेश मूर्ति ले जाने के दौरान झड़प। पुलिस ने 13 लोगों को लिया हिरासत में। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन। कोयला घोटाले केस में 2 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। असम के बरपेटा में मदरसा गिराने को लेकर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा। कहा, जांच में पता चला कि मदरसे में चल रहा था अलकायदा का ट्रेनिंग कैंप। एनसीआरबी के आंकड़ों में दंगा मुक्त हुआ यूपी में 2021 में सिर्फ एक सांप्रदायिक हिंसा। महिलाओं के खिलाफ अपराध 6.2% हुआ कम। एनसीआरबी के आंकड़ों पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, यूपी के दंगा मुक्त होने के पीछे बीजेपी सरकार का संकल्प। बीएमसी चुनाव को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे के गुट ने कसी कमर। चुनाव की योजना के लिए पार्टी पदाधिकारियों के साथ की अहम बैठक। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। अजरबैजान से अरेस्ट हुआ सचिन बिश्नोई। तिलकराज टुटेजा के नाम से पासपोर्ट बनवा रह रहा था सचिन बिश्नोई। पटना में होटल के सामने युवक को मारी गई गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीसीटीवी फुटेज की सहायता से जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ ने मचाई तबाही। नैनीताल में अचानक नदी का पानी बढ़ने से बही जलती हुई 3 चिताएं। उत्तराखंड के चमोली में मुख्य रास्ता हुआ बंद। बारिश के बाद हालात हुए खराब। एसडीआरएफ ने चलाया बचाव अभियान। यूपी में बाढ़ के हालात पर सीएम योगी की नजर। स्वतंत्र देव सिंह को प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के दिए निर्देश। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी हुआ स्थिर। स्थानीय लोगों को नदियों का जलस्तर कम होने की उम्मीद। वाराणसी में थम रहा है गंगा का जलस्तर। लोगों को बाढ़ से राहत मिलने की उम्मीद। पिछले 4 दिन से जारी थी जलस्तर में बढ़ोतरी। इटावा में बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंचाई गई राहत सामग्री। कई गांवों में कम हो रहा है पानी का जलस्तर। बिहार की राजधानी पटना में उफान पर गंगा। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा नदी। कर्नाटक में भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में भरा पानी। गांवों के घरों में घुसा पानी। सामान्य जनजीवन प्रभावित। केरल में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। कोट्टायम के कई हिस्सों में बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। देश में कोरोना के 5,439 केस। 24 घंटे में 22,031 लोग हुए रिकवर। इराक की राजधानी बगदाद में राष्ट्रपति भवन में घुसे प्रदर्शनकारी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक टकराव। इराकी सेना ने पूरे देश में लगाया कर्फ्यू। इराक में राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में नहाते दिखे प्रदर्शनकारी। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने स्विमिंग पूल में डुबकी लगाई। बगदाद में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे प्रदर्शनकारी। बगदाद की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सेना ने चलाई गोली। कुवैत ने अपने नागरिकों से इराक छोड़ने को कहा। इराक से आने वाले यात्रियों या लोगों से यात्रा स्थगित करने का किया आग्रह।
पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए सामने आई स्वयंसेवी संस्थाएं, कई जगहों पर बाढ़ प्रभावितों के लिए लगाया गया कैंप। तुर्की और यूएई ने पाकिस्तान को भेजी मदद, कार्गो प्लेन से राजधानी इस्लामाबाद पहुंचा राशन। अमेरिका के मिसिसिपी में बाढ़, अधिकारियों ने नागरिकों से इलाका खाली करने को कहा, गवर्नर ने घोषित की इमरजेंसी। रूस ने यूक्रेन के शहर स्लोवेंस्क पर तेज किया हमला, शहर के कई इलाकों में सुनाई गई धमाके की आवाज, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। ब्रिटेन में 2 साल बाद हुआ नॉटिंग हिल कार्निवल का आयोजन, पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण ऑनलाइन हो रहा था कार्निवल। अमेरिका के ओरेगन में ग्रोसरी स्टोर में फायरिंग, 2 नागरिकों की मौत, 5 घायल, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। यूएसए ओरेगन में फायरिंग में 2 की मौत। अमेरिका ने ताइवान भेजा अपना टूर वॉरशिप, नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा कदम। भारत के दौरे पर आएगा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, यात्रा के दौरान द्विपक्षीय आर्थिक, वैज्ञानिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर गौर किया जाएगा।